निडर सोच, समझदारी भरा रास्ता, यही है निर्भय मार्ग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निर्भय मार्ग पर, जहां हम बात करते हैं असली जिंदगी के असली हथियारों की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल या तनावपूर्ण स्थिति में इतनी आसानी से रास्ता कैसे निकाल लेते हैं, जैसे उनके पास कोई छुपी हुई शक्ति हो। वे लोग जो बिना घबराए सही फैसले लेते हैं, लोगों की असली मंशा पहचान लेते हैं और किसी भी चाल या धोखे में नहीं फंसते। क्या ये सब किस्मत है? नहीं, ये है एक खास ताकत, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी व्यवहारिक बुद्धिमानी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर लेखक और सोशल स्किल्स स्पेशलिस्ट पैट्रिक किंग की किताब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, हाउ टू थिंक क्रिटिकली, डीकंस्ट्रक्ट सिचुएशंस, एनालाइज डीपली एंड नेवर बी फूल्ड के बारे में। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप हर स्थिति को गहराई से समझें, लोगों की चालें पहचानें और खुद को मानसिक तौर पर इतना मजबूत बनाएं कि कोई आपको आसानी से प्रभावित या गुमराह न कर सके। निर्भय मार्ग पर हमारा मकसद है आपको वो सोच और रणनीतियां देना जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं, ताकि आप न सिर्फ सही फैसले लें बल्कि लोगों की भीड़ में अलग नजर आएं। अगर आप भी अपनी सोच को तेज, स्पष्ट और असरदार बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यही रास्ता है निडर और समझदार बनने का। चैप्टर 1, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है और यह जिंदगी में सबसे जरूरी क्यों है। पैट्रिक किंग अपनी किताबों में बताते हैं कि असली समझदारी केवल IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, क्योंकि जीवन एक प्रयोगशाला नहीं, एक युद्ध भूमि है, जहां आपको हर दिन नई चुनौतियां, जटिल लोग और अप्रत्याशित परिस्थितियां मिलती हैं। और यहां जरूरत होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, जिसे आम भाषा में स्ट्रीट स्मार्ट्स या जमीनी समझदारी भी कहा जाता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का असली मतलब क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब है जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को समझना, दूसरों के व्यवहार, सोच और इरादों को पढ़ना, समस्याओं का तेज और व्यावहारिक हल निकालना और यह जानना कि कब क्या कहना है और क्या नहीं कहना चाहिए। यह वह समझ है जो आपको बताती है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, कब सामने वाले की बात माननी है और कब अपना स्टैंड लेना है, कब किसी बात को गंभीरता से लेना है और कब नजरअंदाज करना है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक टीम मीटिंग में हैं। अचानक एक सहकर्मी आपकी बात काट देता है और आपके काम की आलोचना करता है। अब IQ वाला व्यक्ति तुरंत तर्कों से उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, जिससे माहौल और बिगड़ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली स्मार्ट व्यक्ति पहले स्थिति को समझेगा। सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है? उसका इरादा क्या है? क्या जवाब देना जरूरी है या चुप रहना ज्यादा ताकतवर होगा? यह समझ कि कैसे हर स्थिति को पढ़ा जाए और कैसे उसका समाधान निकाला जाए, यही है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। चैप्टर 2, सोच जो हालात बदल दे, प्रैक्टिकल थिंकर्स की मानसिकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो मुश्किल हालात में भी शांत रहता है, जिसे देखकर लगता है यार इसको कैसे सब कुछ संभालना आता है? वही होता है एक प्रैक्टिकल थिंकर। पैट्रिक किंग बताते हैं कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी का खेल नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो 3 गहरे गुणों से मिलकर बनती है: लचीलापन, अनुकूलनशीलता और भावनात्मक नियंत्रण। एक प्रैक्टिकल थिंकर हालात बदलते ही टूटता नहीं, बल्कि सोचता है अब क्या कर सकता हूं? अगर कोई प्लान फेल हो जाए
तो वह हार मानने के बजाय तुरंत प्लान बी पर शिफ्ट हो जाता है। वह खुद से यह नहीं पूछता कि क्यों हुआ, बल्कि पूछता है अब क्या करना है। सबसे खास बात, वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। चाहे सामने वाला भड़क रहा हो या स्थिति हाथ से निकल रही हो, प्रैक्टिकल थिंकर पहले सांस लेता है, सोचता है और फिर बोलता है। माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग जैसी तकनीकें उसके दिमाग को फोकस में रखती हैं। असल में यह लोग जानते हैं कि जिंदगी में जीतने के लिए सबसे पहले अपने रिएक्शन पर जीत जरूरी है। जो अपनी सोच, भावनाएं और फैसलों पर नियंत्रण रखता है, वही असली प्रैक्टिकल थिंकर होता है। चैप्टर 3, लोगों के दिल और दिमाग को पढ़ने की कला, सोशल फ्लुएंसी की ताकत। सोशल फ्लुएंसी यानी दूसरों से जुड़ने और उन्हें गहराई से समझने की वो काबिलियत है जो आपकी जिंदगी के हर रिश्ते और मौके को बेहतर बना सकती है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि यह कला सिर्फ बात करने से नहीं आती, बल्कि अनकही बातों को समझने से आती है। जैसे जब कोई व्यक्ति कहे मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें उदास हों और मुस्कान बनावटी लगे, तो एक प्रैक्टिकल थिंकर तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। यह समझ विकसित करने के लिए लेखक 3 जरूरी तकनीकों की सलाह देते हैं। पहली है सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। इसमें आप सामने वाले की बात को ध्यान से बिना बीच में टोके सुनते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह दर्शाते हैं कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। दूसरी तकनीक है नॉन वर्बल संकेतों को पढ़ना, जैसे आंखों का संपर्क बना है या नहीं, चेहरा तनाव में है या शांति में, और शरीर खुला है या बंद मुद्रा में है। ये संकेत शब्दों से ज्यादा सच्चाई बयान करते हैं। तीसरी और सबसे गहरी तकनीक है सहानुभूति, एम्पैथी, यानी खुद को सामने वाले की जगह रखकर उसकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करना। जब आप ये तीनों स्किल्स, सुनना, देखना और महसूस करना, एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के साथ न सिर्फ जुड़ते हैं, बल्कि भरोसे और समझ का एक ऐसा पुल बना लेते हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूती देता है। यही सोशल फ्लुएंसी है, एक ऐसी क्षमता जो आपको हर माहौल में आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और पसंदीदा बनाती है। चैप्टर 4, असल जिंदगी की चुनौतियों से निपटना। तुरंत, ठंडे दिमाग से और समझदारी से जिंदगी में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब आपके पास सोचने का वक्त नहीं होता, बस फैसला लेना होता है। कोई नई चुनौती, अचानक बदले हुए हालात या मुश्किलों से भरा कोई मोड़। ऐसे में वही लोग सफल होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि जब बात असल जिंदगी की हो, जैसे कोई बिजनेस डील, पारिवारिक विवाद या कोई इमोशनल ब्रेकडाउन, तो आपकी किताबी डिग्रियां या आईक्यू काम नहीं आते। उस वक्त जरूरत होती है तेज, संतुलित और रणनीतिक सोच की। लेखक ऐसे मौकों पर 2 अहम मॉडल्स की बात करते हैं जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को तुरंत मजबूत कर सकते हैं। पहला है स्वॉट विश्लेषण, जिसमें आप किसी भी स्थिति का विश्लेषण 4 पहलुओं से करते हैं। स्ट्रेंथ्स, ताकत, वीकनेसेस, कमजोरियां, अपॉर्चुनिटीज, अवसर, और थ्रेट्स, खतरे। इससे आप पूरी तस्वीर साफ साफ देख पाते हैं और कोई भी फैसला बिना घबराहट के ले सकते हैं। दूसरा है अत्ती द्वेष नियम, पैरेटो प्रिंसिपल, जिसमें बताया गया है कि किसी भी निर्णय के लिए सारी जानकारी इकट्ठा करना जरूरी नहीं, बल्कि अगर आप सही 20% जानकारी निकाल लेते हैं तो आप 80% प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। यानी आपको बस यह जानना होता है कि किससे क्या पूछना है और कब पूछना है। लेखक
यह भी सुझाव देते हैं कि ऐसी सोच विकसित करने के लिए आप रोजमर्रा की छोटी छोटी स्थितियों में इन मॉडल्स का अभ्यास करें, जैसे खरीदारी करते समय, किसी बहस के दौरान या समय प्रबंधन में। ऐसा करने से आप धीरे धीरे तेज सोचने, साफ समझने और दबाव में भी ठंडे दिमाग से फैसला लेने के आदी बनते हैं। यही होती है असली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जब आप अनिश्चितता में भी दिशा पकड़ना जानते हैं। चैप्टर 5 बोलने की नहीं, असर छोड़ने की कला है। प्रभावी संचार की रणनीतियां। संचार सिर्फ बात करने का नाम नहीं है, यह दूसरों के मन को छूने, भरोसा बनाने और अपने विचारों से प्रभाव जमाने की एक ताकतवर कला है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि असरदार बातचीत वही होती है जो सामने वाले की जरूरत, भावना और सोच को ध्यान में रखकर की जाए। इसका मतलब है सिर्फ बोलना नहीं, समझकर बोलना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उसकी दुनिया को समझिए। वह क्या सोच रहा है, उसे क्या चाहिए और किन भावनाओं से वह गुजर रहा है। इसी के लिए लेखक कुछ बेहद कारगर मनोवैज्ञानिक तकनीकों का जिक्र करते हैं। पहली है मिररिंग, यानी सामने वाले के बोलने के अंदाज, हाव भाव और टोन को हल्के रूप में कॉपी करना। इससे सामने वाला आपको अपना सा महसूस करता है और एक अचेतन जुड़ाव बनता है। दूसरी तकनीक है स्पष्टता और संक्षिप्तता, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, यानी बात को सीधे, साफ और बिना घुमा फिरा कर कहना। जब आपकी बात आसान होती है तो वह याद भी रहती है और प्रभाव भी छोड़ती है। तीसरी रणनीति है सवाल पूछना, पावरफुल क्वेश्चनिंग। जब आप दूसरों से खुलकर सवाल पूछते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और संवाद गहरा होता है। इन तीनों स्किल्स को अगर आप नियमित अभ्यास में लाएं तो न सिर्फ आपके रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाते हैं जिसकी बातें लोग सुनते भी हैं और मानते भी हैं। असरदार संचार वही है जो सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी जीत ले। चैप्टर 6 स्ट्रीट स्मार्ट्स का कमाल। असली दुनिया में कामयाबी की नींव। पैट्रिक किंग बताते हैं कि किताबी ज्ञान और स्ट्रीट स्मार्टनेस के बीच एक मूलभूत अंतर है। किताबी ज्ञान आपको सूचना और सिद्धांत देता है, लेकिन स्ट्रीट स्मार्टनेस आपको उस जानकारी को व्यावहारिक रूप से लागू करने और जटिल सामाजिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत परिस्थितियों में सफलता पाने की कला सिखाता है। उदाहरण के तौर पर, एक इंजीनियर तकनीकी तौर पर कितनी भी कुशल क्यों न हो, अगर वह अपने क्लाइंट की जरूरतों को समझने या उनके साथ प्रभावी संवाद करने में नाकाम रहता है तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। असली सफलता उन्हीं की होती है जो परिस्थिति के अनुसार सोचते हैं, त्वरित और सही निर्णय लेते हैं और लोगों के मन की बात समझते हैं। पैट्रिक किंग इस बात पर जोर देते हैं कि स्ट्रीट स्मार्ट्स विकसित करने के लिए कुछ विशेष क्षमताओं की जरूरत होती है, जैसे सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और तेज निर्णय क्षमता, क्विक डिसीजन मेकिंग। लेखक एक सेल्समैन की कहानी के जरिए दिखाते हैं जो अपनी ग्राहकों की भावनाओं और जरूरतों को पढ़कर उनकी प्रतिक्रिया के हिसाब से अपनी रणनीति तुरंत बदल देता है, जिससे वह हर बार डील जीत जाता है। यह चैप्टर आपको यह सिखाता है कि स्ट्रीट स्मार्टनेस कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी और विकसित की जा सकने वाली क्षमता है। इसके लिए रोजाना छोटे छोटे सामाजिक इंटरैक्शन पर ध्यान देना, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज और भावनाओं को समझना और अपने फैसलों में लचीलापन लाना जरूरी है। जब आप इन स्किल्स को
अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप न केवल बेहतर संवादक बनते हैं बल्कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले पाते हैं। यही वजह है कि स्ट्रीट स्मार्टनेस आज की तेज तर्रार और बदलती दुनिया में सबसे जरूरी बुद्धिमत्ता बन गई है। चैप्टर 7 स्मार्ट लोग जो गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचें। पैट्रिक किंग बताते हैं कि चाहे आप कितने भी होशियार क्यों न हो, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की राह में गलतियां होना स्वाभाविक है। कई बार स्मार्ट लोग भी ऐसी गलतियों के शिकार हो जाते हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता को कमजोर कर देती हैं। सबसे पहली और आम गलती है ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग। जब हम किसी स्थिति को बार बार सोचने लगते हैं तो फैसलों में देरी होती है, जिससे अवसर निकल जाते हैं। दूसरी बड़ी गलती है पक्षपात, कॉग्निटिव बायसेस, यानी हमारी सोच अक्सर हमारी पुरानी मान्यताओं और धारणाओं से प्रभावित होती है, जिससे हम सही आकलन नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, कन्फर्मेशन बायस में हम सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं, जबकि दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरी आम समस्या है जल्दबाजी में बिना पर्याप्त जानकारी के फैसले लेना। यह भी नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि त्वरित निर्णय जरूरी है, लेकिन सोच समझकर। पैट्रिक किंग इन गलतियों से बचने के लिए कुछ प्रभावी सुझाव देते हैं। पहला, अपनी सोच की समीक्षा करें। रिफ्लेक्ट ऑन योर थिंकिंग, यानी अपने निर्णय लेने के कारणों और सोच के पैटर्न को समय समय पर जांचते रहें। दूसरा, दूसरों की राय और फीडबैक लें। कभी कभी बाहर से देखना आपकी सोच में छिपी कमियों को उजागर कर सकता है। तीसरा, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का अभ्यास करें, जिससे आपकी मानसिक स्थिति स्थिर और साफ रहे। चौथा, फास्ट एंड स्लो थिंकिंग को समझें। कुछ फैसले जल्दी लें, लेकिन जरूरी फैसलों में धीरे धीरे सोचें। अंत में डेटा और तथ्य पर भरोसा करें और भावनाओं को नियंत्रित रखें। इन सब के अलावा पैट्रिक किंग यह भी कहते हैं कि गलतियां होना सीखने का हिस्सा है, लेकिन जरूरी यह है कि आप उनसे सीखें और अपने निर्णय लेने के तरीके को लगातार बेहतर बनाएं। जब आप अपने अंदर इन आदतों को पहचान कर सुधार लाते हैं तो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और भी निखरती है और आप हर चुनौती में ज्यादा प्रभावी बनते हैं। चैप्टर 8 ए, अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को तेज करने के तरीके। रोजमर्रा की आदतों से बनाएं अपनी सोच को धारदार। पैट्रिक किंग इस अध्याय में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कुछ बेहद असरदार और रोजमर्रा में अपनाए जाने वाले अभ्यास बताते हैं, जो आपके सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, यानी नई चुनौतियां लेना जरूरी है। चाहे वह किसी अजनबी से बातचीत शुरू करना हो, नए कौशल सीखना हो या ऐसी परिस्थितियों में खुद को डालना हो जहां आपको तुरंत सोचना और फैसला लेना पड़े, ये सब आपके मस्तिष्क को तेज और लचीला बनाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है रिफ्लेक्शन, यानी खुद से सवाल पूछना। हर दिन कम से कम 5 मिनट निकालकर सोचें कि आपने दिन भर में क्या नया सीखा, किन फैसलों ने काम किया और कहां सुधार की गुंजाइश है। यह आदत आपको अपनी सोच को लगातार सुधारने और अनुभवों से सीखने में मदद करती है। तीसरा तरीका है लगातार पढ़ाई और जिज्ञासा बनाए रखना। अलग अलग विषयों जैसे मनोविज्ञान, व्यवहार विज्ञान, सामाजिक गतिशीलता आदि पर पढ़ना आपके मस्तिष्क के कनेक्शन बढ़ाता है और निर्णय लेने में विविध दृष्टिकोण देता है। चौथा सुझाव है
अपने फैसलों को डेटा और तथ्यों पर आधारित बनाना, साथ ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना। इसका मतलब है हर बार किसी स्थिति में फंसने पर पहले शांत होकर तथ्यों को परखें, फिर सही निर्णय लें। इसके अलावा पैट्रिक किंग माइंडफुलनेस यानी सचेत जागरूकता और डीप ब्रीदिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की सलाह देते हैं, जो आपकी मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ाते हैं। अंत में वे बताते हैं कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बढ़ाने का मतलब है निरंतर अभ्यास और अनुभव से सीखना, न कि सिर्फ सिद्धांत पर भरोसा करना। जब आप रोजाना खुद को नए अनुभवों में डालेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और अपनी सोच पर सवाल उठाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस स्वाभाविक रूप से तेज हो जाएगी और आप जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और सूझबूझ से कर पाएंगे। चैप्टर 9, स्मार्ट बने, सिर्फ स्मार्ट दिखें नहीं। असली बुद्धिमत्ता आपकी जिंदगी को बदलती है। पैट्रिक किंग इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सच बताते हैं कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का असली मतलब केवल दूसरों को स्मार्ट या जानकार दिखना नहीं है। असली समझदारी का मकसद है अपनी जिंदगी को सार्थक, खुशहाल और संतुलित बनाना। यह आपकी सफलता, रिश्तों और मानसिक शांति के बीच सही तालमेल बनाने की कला है। कई लोग दिखावे के लिए ज्ञान और कौशल अपनाते हैं, लेकिन असल स्मार्टनेस तो तब होती है जब आप इन स्किल्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सचमुच लागू करें, जिससे आपकी सोच, व्यवहार और निर्णय बेहतर हों। लेखक कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को अपनी आदत बना लेते हैं, तो आप मुश्किल हालात में घबराते नहीं, बल्कि सूझबूझ से काम लेते हैं। इससे आपकी आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपके जीवन में स्थिरता आती है। इसके लिए वे कुछ खास टिप्स देते हैं, जैसे हमेशा सुनने की आदत विकसित करें, क्योंकि समझने से ही सही बातचीत और समाधान निकलते हैं। साथ ही ईमानदारी और विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि असली समझदार वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सीखता है। इसके अलावा लगातार सीखने और सुधारने की इच्छा रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कभी खत्म नहीं होती। पैट्रिक किंग यह भी कहते हैं कि असली स्मार्टनेस में धैर्य और संयम भी शामिल है। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा और बिना जल्दबाजी के सोच समझकर फैसले लेने होंगे। जब आप ऐसा करेंगे, तो न केवल आप ज्यादा सफल और प्रभावशाली बनेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतोष भी आएगा। इसलिए स्मार्ट दिखने की बजाय असली स्मार्ट बने। अपनी सोच, व्यवहार और निर्णयों में वह समझदारी लाएं जो आपकी जिंदगी को बेहतर और अधिक मीनिंगफुल बना सके। दोस्तों, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में कामयाबी पाने का एक स्पष्ट रोड मैप है। यह आपको सिखाती है कि कैसे असल दुनिया की जटिल परिस्थितियों को समझें, सही फैसले लें और अपने भावनात्मक नियंत्रण को मजबूत करें, ताकि हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सकें। पैट्रिक किंग ने इसे बेहद सरल, प्रभावशाली और व्यावहारिक भाषा में लिखा है, जिससे आप तुरंत इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह केवल थ्योरी नहीं देती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को भी विस्तार से समझाती है। जैसे लोगों की भावनाओं को पढ़ना, माइंडफुलनेस के जरिए तनाव को कम करना, 80-20 नियम के अनुसार फैसले लेना और प्रभावी संचार की कला सीखना। ये सभी स्किल्स न केवल आपके पेशेवर जीवन को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपके व्यक्तिगत रिश्तों को भी गहरा और स्थिर करेंगी। अब बारी आपकी है।
एक छोटा कदम उठाएं। हो सकता है आज किसी से ईमानदारी से बात करें या अपनी रोजमर्रा की आदतों में कोई नई चुनौती शामिल करें। कोशिश करें कि रोज कम से कम 5 मिनट अपने दिन की घटनाओं पर सोचें और सीखें कि आपने क्या बेहतर किया जा सकता था। साथ ही पढ़ते रहें, सीखते रहें और अपनी सोच को लगातार अपडेट करते रहें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस किताब से कौन सी नई बात सीखना चाहते हैं या आपकी जिंदगी में कौन सी समस्या है जिस पर हम अगला वीडियो बना सकते हैं। याद रखें, असली स्मार्टनेस दिखावे में नहीं, असल जिंदगी में है। चलिए आज से ही स्मार्ट बनना शुरू करें और अपनी जिंदगी को नए स्तर पर लेकर जाएं। आता आसाएं। नमस्ते।